हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 फैक्टराइजेशन में पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एंटिटी और सेकेंड एंटिटी देखे थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकेंड हम अप्लाई नहीं कर सकते। दो दे हैव थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स उसमें होती है ट्राइनोमियल टर्म, बट स्टिल हम फर्स्ट और सेकेंड एंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टराइज तो करना है। तो उसके लिए एक और न्यू मेथड है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड। तो चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड। जैसा कि नाम ही बता रहा है मिडिल टर्म। सपोज कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया x² + 5x + 6। तो इसमें मिडिल टर्म क्या हो गई? 5x। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेकअप करना है। मिडिल टर्म पे है 5। इसका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c। b की वैल्यू हो गई बच्चों 5 और c की वैल्यू हो गई 6। तो जो b है, b की वैल्यू को हमको सम ऑफ द टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ द टर्म्स, कोई दो टर्म को, और c की वैल्यू को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स हम लेंगे या नंबर लेंगे? सम ऑफ द नंबर या टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। 5 में हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन दोनों को ऐड करने पर 5 बने, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 बने। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है 6, 6 के पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? लेट अस टेक फैक्टर्स ऑफ 6 आर। क्या क्या फैक्टर्स है 6 के? कांस्टेंट टर्म है 6, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? देन वो नंबर जिससे 6 पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो 1, yes, 1 can divide 6. 2, 2 3s are 6. 3, 2s are 6. 4, no, it is not easily, 6 is not divisible by 4, not by 5, but 6 is divisible by 6 one times. That means we get 4 factors. 1, 2, 3, 4. Out of these 4 factors, we have to choose the 2 factor which can satisfy the given condition. The sum of the terms will become 5. Where is the middle term? And product become c, that means 6. So if we multiply 1 6, 1 plus 6 is 7, and 6 minus 1 is 5. And 6 ones are 6. So we can take 1 and 6, but there is one problem. मल्टीप्लिकेशन इज 1 6 6। ये तो सेकंड सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में 1 + 6 करेंगे बच्चों, ऐड करना है दोनों टर्म्स को, तो 7 बनेगा, जबकि हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए। या 1 - 6 करेंगे तो -5 बनेगा, लेकिन हमें -5 भी नहीं चाहिए। या -5 -1 + 6 करेंगे तो +5 आएगा, +5 तो हमें चाहिए। लेकिन अगर हम ये दोनों नंबर लेते हैं -1 और 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लो बच्चों। -1 × 6 बिकम -6। क्या आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म -6 चाहिए? नहीं चाहिए। दैट मीन्स 1 और 6 सब कंडीशन फॉलो करते हुए भी 1 और 6 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप डिसाइड कीजिए कि कौन से दो फैक्टर आपको सम ऑफ द टर्म्स में लेना है। वो ऐसे होने चाहिए कि जिनको प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म भी सेम आ जाए। तो ये दोनों हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो अगर हमारे पास ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो अब बच गए ये दोनों फैक्टर्स। तो लेट अस टेक 2 फैक्टर्स, 2 और 3। सम करके देख लो, 2 + 3 is 5। 5 आ रहा है क्या सम ऑफ द टर्म्स? 5। 2 × 3 कर लो, 2 3s are 6, प्लस में 6। तो हाँ, ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 = 6। साइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सभी कंडीशन को फॉलो कर दिया। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करके डिसाइड करना है कि विच ऑफ द 2 फैक्टर्स बेस्ट सूटेड द
सिचुएशन इन द क्वेश्चन। इसके बाद अब आपने ये डिसाइड कर लिया, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। ये तो इसका सिर्फ एक मेथड है, मतलब सीखने का, कैसे हम फैक्ट, सम ऑफ द टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स पता करेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर, देन 5 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3, हमने अभी पता कर लिया सम ऑफ द टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 इंटू एक्स है तो एक्स रहने दो, प्लस c को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, तो कौन से दो प्रोडक्ट आ गए, 2 एंड 3। तो आप जस्ट सम ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, b और c की वैल्यू जो हमने दो टर्म्स ढूंढी है वो दोनों रख दीजिए और इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 इंटू एक्स बिकम 2x एंड 3 इंटू एक्स बिकम 3x, लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस 2 into 3, let it be as it is. Now take common from these two first term and then common from these two terms. So we will get x as a common from these two, and what is left in the bracket, x plus 2. Similarly here we get 3 as a common factor, and what is left, x plus 2. Now see very carefully, here 3 is common and in the bracket x plus 2, but again x plus 2 is common for these two terms. So let it take it out, x plus 2, then what is left in the bracket, x plus 3. So these are the two factors which we get by splitting the middle term of the question. Again, middle term means b, value of b. Last term means product of the term c, and a is nothing but 1 over here. A, B, C are real numbers. They can be positive, they can be negative. Okay? But the value of a must not equal to 0. क्योंकि अगर value of a 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर की टर्म नहीं रहेगी, तो पॉलिनोमियल, ये जो ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स वाला, ये ट्राइनोमियल कैंसिल होके बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड नहीं लगा सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बहुत एलैबोरेटेड फॉर्म में समझा है ताकि आप सेकंड क्वेश्चन इजीली कर सके। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बस नाम बदल गया, तरीका पूरा वही है बच्चों, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब जो चीज हमने पहले समझी थी वो सभी हम रफ पार्ट में इस तरफ करेंगे और एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। तो y स्क्वायर लिख दीजिए। अब हमको मिडिल टर्म है -7, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 12। तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं बच्चों जिससे b की वैल्यू -7 मिल जाए और c की वैल्यू 12 मिल जाए। तो b की वैल्यू को हम बोलते हैं सम ऑफ द टर्म्स। तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम जोड़ेंगे, तो -7 बनना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, प्रोडक्ट में हम ढूंढेंगे ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए। अब हम रफ पार्ट करेंगे। c की वैल्यू जो है कांस्टेंट, c की वैल्यू 12 है। 12 के क्या क्या फैक्टर्स है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 12 कैन बी डिविजिबल बाय few numbers, that are the factors. Let us start with 1. Yes, 1 is a universal multiplicative, it can divide any number. So 1, then next number is 2, 2 6 are 12, next number is 3, 3 4s are 12, next number is 4, 4 3s are 12, next number is 5, but 12 is not divisible by 5, so next number is 6, 6 2s are 12, 12 is not divisible by 7, 12 is not divisible by 8, it is not divisible by 9. Then what is left? 12 is also not divisible by 10. It is also not divisible by 11. So what is left? Only 12. See here. 12 ones are 2, 6 times 3 4s are. So we get 6 factors. Out of these 6 factors, we have to choose the 2 best which can satisfy the given condition. So let us search for that. 12 ones are 12. So product will be 12. But 12 plus 1 is 13 and 12 minus 1 is 11. So we cannot take these two factors, 1 and 12. We'll get conditions as 1 plus 12 is 13 and 1 minus 12 is minus 11. तो हमें ये सब नहीं चाहिए, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। Then next two factors, 2 and 6. 2 and 6. Let us try this.
2 plus 6 is 8 and minus 2 plus 6 gives you 4 plus 2 minus 6 gives you minus 4. आपको इनमें से कोई भी वैल्यू चाहिए b के लिए? नहीं चाहिए, ना 8 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना माइनस 4 चाहिए, और ना ही अगर -2 -6 लिख दिया तो -8 आता है, ना ही -8 चाहिए, हमें तो -7 चाहिए, यानी ये दोनों फैक्टर्स भी कैसे हो गए? कैंसिल. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? ओनली 3 एंड 4. ये दोनों फैक्टर बच गए बच्चों. तो 3 और 4 से हम कैलकुलेशन करेंगे. 3 + 4 क्या होगा? 7. क्या हमें 7 चाहिए? यस, 7 तो चाहिए, बट माइनस भी चाहिए. तो हम क्या करें? एक -3 और एक +4 ले लेते हैं. क्या मिल जाएगा आपको? -7. कभी नहीं मिलेगा. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर जब भी होते हैं बच्चों, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो 4 में से 3 गया तो 1, वो भी प्लस वाला बड़ा है तो +1, तो ये तो नहीं होगा. या फिर हम ऐसा लिख दें +3 - 4, तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक दोनों ऑपोजिट इंटीजर्स है तो सब्ट्रैक्शन होगा. 4 - 3 गया तो 1 और 4 बड़ा है तो -1. इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? दोनों ही नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं ऐड कर सकती हूँ. तो -3 and -4 will give you -7. So these are the two actual factors. So just write here -3 and -4. When we add these two, we will get -7. And product is -3 into -4. So 3 4s are 12. Minus into minus become plus. Condition follow हो गई. -3 -4 will become -7. तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए. इतनी सारी एक्सरसाइज आपको रफ में करना है और चेक करना है विच ऑफ द 2 फैक्टर्स आर बेस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो रफ पार्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे कि कौन से 2 बेस्ट फैक्टर्स हैं. तो अभी 7 के 2 बेस्ट फैक्टर हमको मिल गए, -3 एंड -4. तो माइनस लिख दिया हमने कॉमन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं. कंफ्यूज होने से ज्यादा बेटर अच्छा है कि -3y और -4y. -3 - 4 बिकम -7. y तो वेरिएबल साथ में था, प्लस -3 इंटू -4. अब हम फिर से क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन और इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन. टेक इट आउट. y इज कॉमन इन दीज 2 टर्म्स, तो व्हाट इज लेफ्ट? y -3. फिर इन दोनों से ध्यान से देखो क्या कॉमन है? -4 इनके पास है और -4 इनके भी पास है, तो टेक इट आउट. -4. व्हाट इज लेफ्ट विथ? y प्लस एंड माइनस. प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, तो y -3. लेकिन अभी भी फिर से ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं और रिमेनिंग ब्रैकेट में हम लिख देते हैं y -4. दीज आर द 2 फैक्टर्स. तो ये हो गए 2 फैक्टर्स. लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हम कर लेंगे. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद दोनों क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. p² + 6p - 16. अब हम रफ काम फिर से यहाँ पे करेंगे. b की वैल्यू है सम ऑफ द टर्म्स. b सम की वैल्यू दी है यहाँ पे 6 प्लस में है, और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है c की वैल्यू. c होता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की वैल्यू दी है बच्चों -16. तो साइन का बहुत ध्यान रखना, प्लस माइनस का. c की वैल्यू है -16. अब ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनको ऐड करने पर 6 बन जाए बच्चों, और मल्टीप्लाई करने पर 16 बन जाए, वो भी -16. तो ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं. तो कांस्टेंट है c की वैल्यू है 16. अभी साइन को एक तरफ छोड़ दीजिए. 16 के क्या क्या फैक्टर्स है पहले वो फाइंड आउट कीजिए. टेक आउट द फैक्टर्स. नंबर 1, 2 8 = 16. 8 यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों एक साथ. फिर 16 is not divisible by 3. Then 4 4s are 16. 16 is also not divisible by 5. So 5 नहीं ले सकते. 6 नहीं ले सकते. 6 के टेबल में 16 नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, तो 8 हमने ऑलरेडी ले लिया. 8 2 = 16. अब क्या बच गया? 9 के टेबल में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता. तो 16 में आता है, लेकिन 16 बन जा 16. तो आपके पास सिर्फ इतने ही फैक्टर बन गए. 1 2 4 8 16. So 16 is divisible by 1. It is divisible by 2. 4 4s are 16. 8 2s are 16 and 16 1s are 16. अब इन दोनों में से बेस्ट फैक्टर चूज करो जो 16 प्रोडक्ट करने पर 16 आ जाए,
तो ढूंढिए कौन से दो फैक्टर्स है ऐसे, है ना, जो प्रोडक्ट करने पर 16 आ जाए और ऐड करने पर 6 आ जाए। तो 16 और 1 अगर हम लेते हैं बच्चों, तो 16 + 1 17 और 16 - 1 15, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि हमें तो सिर्फ 6 चाहिए। फिर आप लीजिए 8 और 2, ठीक है, 8 और 2, 8 एंड 2, 2 + 8 कर लीजिए 10 आएगा, 2 - 8 कर लीजिए -6 आएगा, -2 + 8 कर लीजिए +6 आएगा, एंड -2 - 8 कर लीजिए। चारों ऑपरेशंस लगा के देख लीजिए, चारों रूल्स, तो -10 आएगा। आपको इन चारों में से कौन सा बेस्ट सम के लिए सूट हो रहा है? सम में क्या दिया है? तो सम आपको +6 चाहिए, यानी आप ले सकते हैं -2 + 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लो बच्चों, 8 2 = 16 और माइनस सामने, तो -2 × 8 विल गिव यू -16। सो दीज आर द टू बेस्ट फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। p² + 16 may be written as -2p + 8p -16 को फिर से लिखेंगे -2 × 8। Now take the common from these two terms. p is common. What is left? p बच गया बच्चों, और क्या बच गया? p कॉमन ले लिया तो -2 प्लस ये दोनों टर्म्स से देख लो कुछ कॉमन है तो 8 कॉमन है और एक 8 कॉमन है, ठीक है। -2 + 8, यहाँ माइनस है तो फिर ये -2 × माइनस नहीं, ये प्लस लिखना है और 16 को लिखेंगे -2 8 सा। आपको 8 कॉमन ले लिया तो 8 आप कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बच गया p, ये बच गया -2 और 8 बाहर आ गया। आपके पास फिर एक ब्रैकेट आ गया p -2 एंड अनदर ब्रैकेट इज p + 8। तो इस तरह से आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड से किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड एंटिटी लगाकर नहीं सॉल्व होते। थैंक यू।